संज्ञा। क्या नेम था? संज्ञा। तो हमने संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा था? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा के बारे में? जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था जिन शब्दों से किसी वर्ग अथवा जाति के, जिन शब्दों से किसी वर्ग अथवा जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी वर्ग अथवा जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गमला, पुस्तकें, मेज, छत, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण-धर्म, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध होता है। भाववाचक संख्या में किसका बोध होता है? किसका बोध होता है? इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के धर्म, गुण, दशा या अवस्था या भाव आदि का बोध हो। किसका बोध हो? गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव आदि का क्या हो? बोध हो। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाववाचक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संख्या कहते हैं। जिनसे किसका बोध होता है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु अथवा स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संख्या कहते हैं। ओके, भाववाचक संख्या में किसका बोध होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के धर्म, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संख्या कहते हैं। जैसे खुशी, ईमानदारी, बुढ़ापा। खुशी, ईमानदारी, बुढ़ापा। उपयुक्त चित्रों में खुशी व ईमानदारी के भाव का, खुशी व ईमानदारी क्या है? क्या है? व्यक्ति के भाव है। क्या है? क्या है? व्यक्ति के भाव। उपयुक्त चित्रों से खुशी व ईमानदारी के भाव का तथा बुढ़ापा क्या है? अवस्था का बोध हो रहा है। खुशी और ईमानदारी से किसका बोध हो रहा है? भाव का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? व्यक्ति के भाव का बोध हो रहा है। तथा बुढ़ापे से किसका बोध हो रहा है? व्यक्ति की अवस्था का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? अवस्था का बोध
व्यक्ति के भाव का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? भाव का बोध हो रहा है। तथा बुढ़ापे से अवस्था का बोध हो रहा है। इसलिए ये क्या है? भाववाचक संख्या है। खुशी, ईमानदारी और बुढ़ापा क्या है? क्या है? क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव आदि का क्या हो? बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, ईमानदारी, बुढ़ापा। उपयुक्त चित्रों से खुशी व ईमानदारी के भाव का तथा बुढ़ापे की अवस्था का बोध हो रहा है। इसलिए ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ओके, अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण। क्या देखते हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। ओके, तो बच्चे की वाणी में मधुरता थी। बच्चे की वाणी में क्या थी? बच्चे की वाणी में मधुरता थी। बच्चे की वाणी में मधुरता थी। तो मधुरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। माँ को कभी गुस्सा नहीं आता। माँ को कभी गुस्सा नहीं आता। तो गुस्सा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। माँ की ममता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। माँ की ममता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। तो ममता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फुलवारी की सुंदरता ने सबको मोह लिया। तो सुंदरता क्या है? क्या है सुंदरता? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ओके, कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। क्या मानते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से संज्ञा के भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके ओके बच्चों, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आज आपको किसके बारे में पढ़ना है? आज आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? भाववाचक संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ना है। भाववाचक संख्या के बारे में क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो भाववाचक संख्या किसको कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध हो। किसका बोध हो? भाव आदि का बोध हो। उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, ईमानदारी, बुढ़ापा। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो आज आप क्या करोगे? संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। फिर संज्ञा के क्या पढ़ोगे? फिर संज्ञा के भेद पढ़ोगे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन तीनों भेदों के बारे में क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और इनके बारे में अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।